श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ न कुछ कर्तव्य जरूर होते हैं, जिसे उसे अपने जीवन में चाहे अनचाहे करना होता है। फिर चाहे माता पिता का अपनी संतान के प्रति हो या फिर संतान का अपनी माता पिता के प्रति हो, अपना एक कर्तव्य होता है। जीवन में कुछ लोग अपने कर्तव्यों का पालन खुद की इच्छा से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करते हैं, तो वहीं कुछ दबाव में आकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हालांकि सही मायने में कर्तव्य का अर्थ बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से मिली जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। जीवन में कर्तव्य की भावना के बिना काम करना भूख के बिना खाना खाने जैसा होता है। कई बार असफलताओं के कारण हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उदास परेशान रहने लगते हैं। ऐसे में आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपके सपनों को पूरा करना है तो इसके लिए आपको संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी हार से कभी हिम्मत ना हारे और सपने पूरे होने का कोशिश करते रहे। आप इस बात को समझें कि आपने कहां गलती की है, फिर गलती से सीख ले और दोबारा कोशिश करें। आपको सफलता जरूर हासिल होगी। किसी भी काम या जीवन के किसी भी रास्ते पर असफल होने के बाद आप खुद के अंदर एक बदलाव जरूर महसूस करेंगे। ये बदलाव अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर किसी तरह का बुरा बदलाव आए तो उसे तुरंत वहीं रोक दें और अच्छे बदलाव का संचार खुद के भीतर होने दें। अगर आप वाकई एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सिर्फ अपनी ठोकरों और गलतियों से सीख लें और आगे बढ़े, और साथ ही ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़े। ये सच है कि जो लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारते उन्हें सफलता जल्दी मिलती है। अगर आप भी अपने लक्ष्य के करीब जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो खुद को हर मुश्किल और कठिन स्थिति के लिए तैयार रखें। असफल होने के बाद मन में नकारात्मक विचार का आना आम बात है, लेकिन हमें इन विचारों को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहिए। असफल होने के बाद भी जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं उन लोगों को सफलता जरूर मिलती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पूरा ध्यान खुद पर होना चाहिए। लोगों के बारे में सोचने से पहले आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। आप जितना अपने बारे में सोचेंगे उतना अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित और समर्पित रहेंगे। सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी चल सकती है जब तक इसमें लगन एवं उत्साह का ईंधन होता है। लगन एवं उत्साह उत्पन्न होता है समर्पण एवं चाहत से। सफलता की पहला सूत्र यह है कि सफलता की ऐसी चाहत होनी चाहिए जैसे जीवन के लिए प्राणवायु की। समय उनके लिए अच्छा चलता प्रतीत होता है जो समय के साथ चलते हैं, और उनके लिए खराब चलता है जो समय से पीछे चलते हैं या तेज भागने की कोशिश करते हैं। जब तक समय प्रबंधन नहीं होता तब तक समय हमारे नियंत्रण के बाहर चलता रहेगा। समय ही जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना जीवन का उपयोग करना है। समय का दुरुपयोग करना जीवन का नष्ट करना है। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। समय बर्बाद मत कर, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। निसंदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें। हम में से बहुत से लोग अपने समय का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं, उसको व्यर्थ की बातों में नष्ट करते रहते हैं। आश्चर्य यह है कि समय ही ऐसा पदार्थ है जो एक निश्चित मात्रा में मनुष्य को मिलता है, लेकिन उतना ही अधिक अपव्यय भी होता है। हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा कितना समय आवश्यक और उपयोगी कार्यों में लगता है और कितना व्यर्थ के कार्यों में हम कितना समय नष्ट करते हैं। यदि इसका लेखा जोखा ले तो प्रतीत होगा कि अपने जीवन का बहुत ही बड़ा भाग्य व्यर्थ नष्ट कर डालते हैं। अगर 1 मिनट घंटे दिन का उपयोग हम करें तो कोई कारण नहीं कि हम जीवन में महान सफलताएं प्राप्त ना कर पाए। समय की बर्बादी का सबसे पहला शत्रु है किसी काम को आगे के लिए टाल देना। आज नहीं कल करेंगे, इस कल के बहाने हमारा बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। कल पर अपना कोई भी काम ना टालें। जिन्हें आज करना है उन्हें आज ही कर दें। स्मरण रखिए, प्रत्येक काम का अवसर होता है और अवसर वही है
जो वह काम आपके सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व भी समाप्त हो जाता है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य पर अपना अधिकार जमा लेता है और कई बार कुछ काम किया कि विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। थक जाने पर नींद के लिए विश्राम करना भी बुरा नहीं है। थकावट हो, नींद आए तो तुरंत सो जाइए, लेकिन आंखें खुलने के बाद अभी उठते हैं कहते रहते हैं। यही आलस्य का मंत्र है। आंखें खुली कि तुरंत अपने काम में लग जाए, क्योंकि यही वह समय है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर घन पटकने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न भी व्यर्थ चला जाता है। अधिक कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए विश्राम आवश्यक है, लेकिन उसका भी समय निश्चित कर लेना चाहिए।